Hello, good morning students. Once again, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. तो बेटा आज हम फिर से कीटोन के कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कीटोन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है ये स्टडी किया था। जिस बच्चे ने नहीं देखा हो आप एक बार पुराने वीडियो पे जाएं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स पर जाएं और एक बार उसको चेक करें। तो आइए हम देखते हैं आज कीटोन्स के कुछ नए एग्जाम्पल्स हैं, उनके IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे देखें। तो आपको पता है मैंने आपको कीटोन का फॉर्मूला बनाना कैसे सिखाया था, एक बार इसको देख लें। RCOR, जब भी कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होती है, चेन होती है, इसको हम क्या करेंगे, RCR दोनों को हम चेन बना देंगे। तो इसको हम लिखेंगे एल्केन, एल्केन प्लस इसका सफिक्स लगाते हैं ऑन, तो फॉर्मूला बन जाता है आपका एल्केनोन। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा आपका कीटोन का एल्केनोन। ठीक, इसी बेसिस पर हम इन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। अब तो देखिए यहां पर इस एग्जांपल के अंदर क्या होता है, CH3 CO CH2 CO2 CH3। देयर इज 5 कार्बन चेन, एक 5 कार्बन चेन है जिसके सेकंड कार्बन पर, 5 कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पर CO ग्रुप है, या हम कहते हैं ये कीटोन है। कीटोन कैसे आइडेंटिफाई होता है, जब CO ग्रुप के, जब कार्बोनिल ग्रुप की दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट हो, इट मींस ये एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां CO ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है, ये कीटोन है। अब हम बात करें, सबसे पहले मोस्ट लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सिलेक्शन हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन चेन आपकी सेलेक्ट हो गई है। 5 कार्बन चेन को हम कहते हैं कीटोन, पेंटेन। इसको हम क्या बोलेंगे, 5 कार्बन चेन को हम पेंटेन कहेंगे। पेंटेन में आप देखें, अब आपको फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग करनी है, और आपको पता है नंबरिंग हम कहां से करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होता है या पास पड़ता है। तो यहां से हम अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 पे आ रहा है, 3 4 5 चेन होगी। या फिर हम बात करें यहां से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 पे आता है। तो आपको पता है IUPAC में जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां से वो नियरेस्ट होता है वहीं से हम नंबरिंग करते हैं। तो यहां इस लेफ्ट साइड से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 और ये 2 पर आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे पहले तो चेन, पहले एल्केन लिखेंगे फिर ऑन लिखेंगे। तो पेंटेन, पेंटेन के साथ सेकेंड पोजीशन पे 2 पर ये ऑन है, तो पेंटेन 2 ऑन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, इसके अंदर भी आपकी 5 कार्बन चेन है, यहां भी आपको सेम 5 कार्बन चेन नजर आ रही है, इट मींस ये भी एक पेंटेन होगा। बट ऊपर वाले एग्जांपल में और इसमें एक डिफरेंस है, वहां जो कीटोन या CO ग्रुप है आपका वो सेकेंड पोजीशन पे है। यहां आप इसको दोनों तरफ से काउंट करके देखें, 1 2 3, यहां भी ये थर्ड नंबर पे आता है। राइट से काउंटिंग करेंगे तो भी 1 2 3, मतलब ये हर हाल में दोनों ही तरफ से थर्ड पोजीशन पे आता है। तो अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन के साथ थर्ड पोजीशन पर ऑन है पेंटेन 3 ऑन, तो इसका IUPAC नेम होगा पेंटेन 3 ऑन। ऊपर वाले एग्जांपल में जो CO ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे, इट मींस ये पेंटेन 2 ऑन होगा, और इस एग्जांपल में ये थर्ड पोजीशन पे है तो पेंटेन 3 ऑन होगा। ठीक है, इस एग्जांपल को हम देखें, यहां आपको एक बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बट ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसमें कोई आपको 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही वो सर्कल नजर आ रहा है जो बेंजीन में होता है जैसा इस एग्जांपल में है। मतलब ये एक साइक्लोहेक्सेन है। आपको पता है साइकिल वाली जो रिंग होती है, इस कंपाउंड्स को हम, जैसे इसमें एक साइकिल बनता है और इसमें जो आपके कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, इनको हम कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन की तरह कंसीडर करते हैं। तो इट मींस यहां पर आप क्या करेंगे, इसका जो प्रीफिक्स होता है साइक्लो प्लस इसमें 5 कार्बन चेन है और वो भी सिंगल बॉन्ड है सारे, तो साइक्लो प्लस पेंटेन, इसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से यहां हम इसको कहेंगे 6 कार्बन चेन है ये, इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन में यहां ऑन नजर आ रहा है, हमें कीटोन नजर आया है, तो ये हम मान लेते हैं नंबर 1 कार्बन भी हो सकता है, तो इसको हम नॉर्मली कहेंगे साइक्लो प्लस साइक्लोहेक्सेन है ये, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन प्लस इसमें ऑन है। अब ऑन की पोजीशन आपको लिखने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि नंबर 1 पे ही है, ये अकेला ही ग्रुप है। ये यहां पूरी रिंग के अंदर केवल एक ही ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर जो कि कीटोन है, तो इसकी आपको पोजीशन स्पेशली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको साइक्लोहेक्सेनोन भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल में, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपको कीटोन ग्रुप या CO ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट साइड आपको बेंजीन रिंग नजर आ रही है और राइट साइड आपको मेथाइल ग्रुप नजर आ रहा है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें, तो इसको IUPAC के अंदर क्या कहा गया है, आपको पता है CH3CO, CH3CO को
एसीटो ग्रुप भी कहते हैं, CH3CO को हम एसीटो भी कहते हैं। तो यहां इसको हम क्या कहेंगे, ये एसीटो हो जाएगा और बेंजीन जब इससे जुड़ा है तो इसको फेनिल कह सकते हैं। मैं कह सकता हूं इसको एसीटो प्लस ये आपका फेनिल आ जाएगा, फेनिल प्लस आपका ऑन सफिक्स आ जाएगा। तो यहां फेनिल एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, एज ए कार्बन चेन होती है, तो इसका इल हम यहां से हटा देते हैं। तो ये आपका पूरा नाम हो जाएगा, इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन इस कंपाउंड का पूरा IUPAC नाम हो जाएगा। यही नाम इसका एसीटोफिनोन ही इसको IUPAC में एग्जैक्टली कहा जाता है, यही इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। तो कंपाउंड को ध्यान रखें, CH3CO को हम कहते हैं एसीटो, बेंजीन को हम यहाँ फेनिल का फेन लेंगे, इल हटा देते हैं, क्योंकि जब भी बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होती है तो उसको हम फेनिल कहते हैं, बट ये यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जबकि हाइड्रोकार्बन चेन की तरह टेस्ट है, तो इल इसका हटा दिया हमने। तो एसीटो प्लस फेन प्लस ऑन एसीटोफिनोन, ये आपका एक नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड का होता है। इसी बेंजीन रिंग को हम C6H5 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये कंपाउंड दो स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, जबकि कंपाउंड एक ही है, इसको भी हम एसीटोफिनोन ही कहते हैं, ठीक है। यहां बेंजीन की स्ट्रक्चर बनी हुई है, यहां हमने C6H5 लिखा हुआ है शॉर्ट में, ठीक है। तो ये आपका एसीटोफिनोन होता है। यहां आप चेक करें, यहां आपको कीटो ग्रुप के दोनों तरफ आपको दो बेंजीन रिंग नजर आ रही है। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करें, यहां तो आपको एसीटो क्लियर था, यहां एसीटो था, यहां क्या है, तो इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं, इस ग्रुप को हम कहेंगे बेंजो, इसको हम कह सकते हैं बेंजो, और ये आपका वही फेनिल हो जाएगा, प्लस ओन आ जाएगा, तो इसको आप कह सकते हो बेंजो प्लस फेन, इल हटा देंगे, प्लस इसमें आ जाएगा ऑन, तो आप इसको कह सकते हो बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो जब आपके कार्बोनिल ग्रुप या CO ग्रुप की लेफ्ट एंड राइट दोनों वैलेंसीज पर कार्बन तो प्रेजेंट है ऑलरेडी, ये बेंजीन रिंग है, तो दोनों बेंजीन रिंग अगर दोनों तरफ प्रेजेंट होती है तो हम इसको क्या कहेंगे, बेंजीन के साथ जो CO टेस्ट है इसको हम कह सकते हैं बेंजो, प्लस फेन इसको कह देंगे और प्लस ऑन सफिक्स लगा देते हैं। ऑन आपको पता है कीटोन का सफिक्स होता है, तो ये आपका हो जाएगा बेंजोफिनोन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इस एग्जांपल के अंदर भी आपको सेम वही चीज नजर आ रही है जो यहां पे है, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेनोन आपको नजर आ रहा है। यही एग्जांपल साइक्लोहेक्सेनोन में हमने क्या किया, फर्स्ट कार्बन पे तो कीटोन है, जो पास वाला कार्बन है वो सेकंड कार्बन हो जाएगा, तो सेकंड कार्बन पे हमने यहां मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप का नंबर 1 कार्बन है, ये सेकंड कार्बन हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। ये जो एग्जांपल है जिसको हमने साइक्लोहेक्सेनोन कहा है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 रेटिंग देनी है, नंबर 1 पे लाना है, इसके पास वाला जो नियरेस्ट कार्बन है जहां सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, आप नंबरिंग इधर ला सकते हो, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। आपको पता है IUPAC की सिंपल सी कुछ टर्म्स हैं कि आपको मोस्ट लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन का सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो नियरेस्ट कहां से है, तो यहां फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये यहां से नियरेस्ट है, नंबर 1 पे आता है। अब अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इस चेन में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंस है, इसलिए 1 के बाद इधर हम 2 लेंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो हो सकता था हम इधर भी जा सकते थे 2 के लिए, बट यहां सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। इस एग्जांपल की बात करें, थोड़ा सा ये एडवांस एग्जांपल है, इसमें मैंने 2 कंसेप्ट एक साथ देने की कोशिश की है। इस एग्जांपल को समझें, यहां आपको समझ में आ रहा होगा, यहां कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है आपको, और यहां आपको एक एल्कीन वाला डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, मींस ये एल्केन नहीं है, ये एक एल्कीन है, साथ में इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब पहले तो हमें चेन सेलेक्ट करनी है कि ठीक है, हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, इसको तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं बॉक्स में, ठीक है। अब हम बात करें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। अब आप देखें, अगर हम डबल बॉन्ड को सीनियर लें तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग 1 और 2 सेकंड पे ही डबल बॉन्ड हमारा पास पड़ता है, तो यहां से नंबरिंग हमको कर देना चाहिए। बट अगर हम फंक्शनल ग्रुप को सीनियर लेते हैं तो हमें 1 2 3rd पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आता है। आप याद रखें हमेशा, फंक्शनल ग्रुप
सबसे ज्यादा सीनियर होते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट से भी ज्यादा सीनियर होंगे। तो आपका भले डबल बॉन्ड यहां से नियरेस्ट है, पास पड़ता है, बट हमें फंक्शनल ग्रुप को फॉलो करना है। भले हमारी जो लेंथ है, भले हमारी जो नंबरिंग है वो थोड़ी लेट हो जाए या नंबरिंग हमारी थोड़ी दूर चली जाए, ठीक है। यहां से हमें 1 2 पे डबल बॉन्ड आता है, बट यहां से हमें फंक्शनल ग्रुप 3rd पे आ रहा है, बट हमें फंक्शनल ग्रुप को ही फॉलो करना है। फिर हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबरिंग आपको फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है, क्योंकि आपको यह ध्यान देना है किसी एग्जाम्पल में केवल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो भी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग चलना है। अगर किसी एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग चलना है। इट मींस ये होगा कि फंक्शनल ग्रुप ही सुपर सीनियर होंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहां हम देखें तो चेन में टोटल कार्बन से यहां पर 6 कार्बन को हम कह सकते हैं हेक्स, बट हम इसको हेक्सेन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें इन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या होगा इसमें, हम देखते हैं, इसमें पहले हम लिखेंगे इसमें हेक्स के बाद आपको पता है ये एन नहीं है, हेक्सेन नहीं है, यहां आपको इन नजर आ रहा है, तो पहले आपको इसमें इन लिखना पड़ेगा। यहां से देखते हैं 1 2 3 4, 4th कार्बन पर इन प्रेजेंट है, हेक्स 4 इन। अब आपका ऑन कौन से कार्बन पे है, ऑन आपका 3rd कार्बन पे है, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 ऑन। तो हेक्स 4 इन 3 ऑन, ये इसका IUPAC नेम होगा। आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट के बाद आप लिखते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन का नाम, हाइड्रोकार्बन चेन, इसके बाद आप लिखते हैं हाइड्रोकार्बन चेन के बाद आप नाम लिखते हैं या तो एन है, मतलब एन सिंगल बॉन्ड के लिए, या फिर आप लिखते हैं इन डबल बॉन्ड के लिए, या फिर आप लिखते हैं आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। लास्ट में हम लिखते हैं यहां पर फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको नेमिंग करनी होती है IUPAC में। मैंने इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेमिंग किया है। कैसे, इस चेन के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इट मींस मैंने सब्स्टिट्यूएंट को नहीं लिखा है। इसमें चेन प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन चेन, इसमें 6 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन है, मैंने हेक्स लिखा है बिल्कुल। इसके अंदर आपके एन सिंगल बॉन्ड है, बट इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो मैंने डबल बॉन्ड का इन लिखा है। तो मैंने पहले चेन लिखी है, चेन के बाद मैंने इन लिखा है, और इन के बाद हमने लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी यूज किया है। तो फॉर्मूला याद रखें, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन चेन का नाम लिखते हैं, फिर आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपका कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप था हमारा, इसके मैंने वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे 6th से लेकर 12th क्लास तक की और नीट जेईई से रिलेटेड सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।